नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। जी हां, किसानों का मुद्दा काफी समय से जागृति बिहार में जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आवास विकास की टीम आज पहुंची किसानों की जमीन पर उनसे कब्जा मुक्त कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पहुंचे और उनका आरोप है कि आवास विकास की टीम द्वारा उनके देवताओं को तोड़ दिया गया। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी कि किसान 1.5 साल से धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि जो मुआवजा तय हुआ था वो उनको अभी तक नहीं मिला है और उनका कहना है कि अगर तय किया गया मुआवजा जो लिखित में दिया गया है वो उन्हें मिल जाता है तो वो खुद खड़ा होकर कब्जा देंगे, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। दूसरी ओर हम बचपन से किसी बच्चे को पालते हैं तो बिल्कुल माँ बाप जैसा उसे प्यार करते हैं, हर संस्कार देते हैं, लेकिन अब किसी की हेल्प करने से पहले भी 100 बार सोचना होगा। जी हाँ, आज एक पीड़ित वृद्ध दंपत्ति इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि उन्होंने अपने भतीजे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, एडवोकेट बनाया और आज उसने ही नकली कागज बना करके उनकी पूरी संपत्ति को हड़प लिया, उन्हें घर से बेघर कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के वाक्य अगर होने लगे तो कोई भी किसी को आसरा नहीं देगा, कोई भी किसी रिश्तेदार के बच्चे को अपने घर नहीं रखेगा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि काफी समय से ब्राह्मण समाज और जाटव समाज को लेकर के जो भूमि है, शमशान की जो भूमि है सार्वजनिक, उस भूमि को लेकर के झगड़ा चल रहा है, जिसमें आज जाटव समाज के लोग इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज द्वारा झूठे मुकदमा करके उन सबको फंसा दिया गया है और पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि वो दलित समाज से हैं। वहीं गौ माता जिसे हम पूजते हैं, गौ माता को पूजने का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा कहते हैं कि पुण्य मिलता है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माताओं पर अत्याचार तो कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना सामने आई कि तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी ने गाय को टक्कर मार दी, उसका पैर टूट गया, काफी लहूलुहान अवस्था में हो गई। तभी सामाजिक संस्था के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने गाय का प्राथमिक उपचार करने के बाद गाड़ी मंगाकर उसको अस्पताल भेजा। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। जागृति बिहार एक्सटेंशन योजना में जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंची आवास विकास की टीम, लौटना पड़ा खाली। महिलाओं ने किया विरोध, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर कार्य रुकवाया, जमकर किया हंगामा। कहा आवास विकास की टीम ने तोड़े किसानों के देवता। मौके पर पहुंची पुलिस, स्थिति पर पाया काबू। गगोल निवासी एक पीड़ित परिवार पड़ोसियों की दबंगाई से परेशान, पहुंचे एसएसपी कार्यालय। कहा अचानक से पड़ोसियों द्वारा धारादार हथियार से घर का गेट तोड़कर महिला पर किया गया हमला। पति व बच्चे द्वारा बीच बचाव करने पर उनके साथ भी की गई मारपीट, नहीं हो रही कोई भी पुलिस द्वारा सुनवाई। थाना मुडाली क्षेत्र के ग्राम समयपुर में ब्राह्मण समाज और जाटव समाज के बीच चल रही सार्वजनिक शमशान घाट की भूमि के विवाद को लेकर नहीं हो रही उचित कार्रवाई। आज जाटव समाज के कुछ सदस्य पहुंचे एसएसपी कार्यालय। कहा दलित होने के कारण ब्राह्मणों द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर कराई जा रही कार्रवाई, नहीं मिल रहा इंसाफ। थाना सदना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट, चली गोलियां। आज पीड़ित राष्ट्रीय मानव एकता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष व सदस्यों के साथ पहुंचे एसएसपी कार्यालय। सरधरा पुलिस पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। कहा एक पक्ष को पकड़कर बैठाया थाने में, दूसरे पक्ष से नहीं की गई पूछताछ भी, की जाए निष्पक्ष जांच। मनोहरलाल महिला महाविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना, एक्टिविटी क्लब व सुरभि फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि एवं बालिका सुरक्षा, सामाजिक मुद्दों पर पोस्ट कार्ड एवं पेंटिंग जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 1000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से छात्राओं ने संदेश देकर सभी को किया जागरूक। साथ साथ आज महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताओं ने एक साथ मिलकर एक समिति का भी किया गठन, जिसमें आर्थिक समस्याओं से जूझ रही छात्राओं की जाएगी मदद। आज 16 छात्राओं को आर्थिक सहायता हेतु दिए गए चेक। डीएन इंटर कॉलेज मेरठ में आज मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। उद्घाटन करता रहे संयुक्त शिक्षा निर्देशक ओमकार शुक्ला। मेरठ के 18 विद्यालयों के छात्रों ने लिया प्रतिभाग। 6 विषयों पर तैयार किए गए मॉडल दिखाई प्रतिभा।
सीएबी इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा ऐतिहासिक गांधी बाग की दीवारों पर बनाई गई विभिन्न प्रकार की पेंटिंग व स्लोगन लिखकर दिया गया संदेश। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र यादव ने छात्रों के उत्साह की सराहना। थाना बहसुमा क्षेत्र के पीड़ित दंपत्ति पहुंचे एसएसपी कार्यालय। कहा, जिस भतीजे को घर में रखकर पाल पोस कर बनाया एडवोकेट, आज उसी ने नकली कागज बनाकर संपत्ति पर किया कब्जा, घर से किया बेघर। थाना परतापुर इठानी क्षेत्र शराब के गोदाम के पास तेज रफ्तार में आती गाड़ी ने गाय को मारी जोरदार टक्कर, गाय गंभीर रूप से जख्मी, टूटा पैर। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर दी प्राथमिक चिकित्सा, गाड़ी मंगवाकर उपचार के लिए भेजा सूरजकुंड अस्पताल। जनपद मुरादाबाद के ग्राम गुमसानी में शरीफ साबरी चिश्ती दीदार शाही हजरत इकरामुद्दीन शाह बाबा के मजार पर मनाया गया 14वां उर्स। दिल्ली व गाजियाबाद के सूफी संतों ने आकर सुनाई सूफियाना कव्वाली, दूर दूर के कव्वालों ने भी बढ़ चढ़कर लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखाती आ रही हूँ कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर के किसान धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जागृति बिहार की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। 1.5 साल हो गया है प्रदर्शन करते हुए और उनका यही मानना है कि जब तक हमें मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक जमीन को खाली नहीं किया जाएगा। कल भी मैंने आपको दिखाया मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि आवास विकास की टीम वहां पहुंची, लेकिन उनको खाली हाथ आना पड़ा। आज ही मैं आपको बताती चलूं, आवास विकास की टीम वहां पर जो है किसानों से कब्जा मुक्त कराने जमीन को पहुंची तो वहां पर महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया और खाली हाथी उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने आवास विकास की टीम के बारे में नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनके देवताओं को तोड़ दिया गया, उनकी फसलों को उखाड़ दिया गया। अगर इतना अत्याचार आवास विकास की टीम द्वारा किया गया है तो किसान कभी भी कब्जा नहीं लेने देंगे, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल पहले लिखित में दिया गया था कि किसानों को इतना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। अगर किसानों की सुनवाई होती है, उनको उचित मुआवजा जो लिखित में है वो दिया जाता है, तो किसान खुद आराम से अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। तब देखना यह होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। इसमें भी क्या होगा, प्रधानमंत्री काम होगा ना, काम हो गया सारा का सारा। अलोटी को कह दिया, डिसीजन दे दिया कि जिसका रेट 5 गए थे, 5 को 1 लाख रुपए में पेमेंट करना है। 1.5 साल हो गया हमें धरना देते हुए कि कोई आया क्या यहाँ देखने के लिए हमें देने पड़ेंगे। अब उसी के बेस पे 500 आदमी और जाएंगे, 500 को 1 लाख लगा लो। ये पैसा कहाँ से जाएगा? नेताजी के पास नेताजी बुला रहा नहीं बुला लो, नेता बैठे ना उधर, ठीक है उधर ही। साहब पीछे से अधिकारी और मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सर आप नहीं सर 1.5 साल हो गया धरना देते हुए, आप पहले आदमी भी जो आए 1.5 साल हो गया। जो दवाएं हैं बनवाना पड़ेगा इन्हें। आपको ध्यान होगा एमडीए ने भी मकान गिराए थे, पैसे देने पड़े इन्हें, ये नहीं दिए। मुंशी को मिले प्लॉट देने पड़े थे, और वो जमीन एक बार भी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ गलती अगर ये जिन्होंने करी है तो इनके सिर पर। फिर भी यदि किसान की जमीन इन्हें लेनी है चाहिए तो किसान से बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से बात करें, लाठी के बल पे कब्जा नहीं दिया जाए। आराम से बैठो, सब यहीं आओगे। लेकिन इन्होंने कल ये समझ के अगर 10-20 किसान यहाँ बैठे गिरफ्तार कर लो के बात नहीं बढ़ जाएगी। ले गए 10 बजे छुटे रहते 10 बजे। एक साल से भी ज्यादा धरना चल रहा है। 1.5 साल हो गई। हाँ हुआ 1 साल से ज्यादा। कितना लगाओ? 17 महीने बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये किसानों की शक्ति को कम आंक रहे हैं। धरने पे तो कम लोग बैठते हैं, धरना तो 2 लोग बैठे हैं, वो धरना चल रहा है। लेकिन कल इन्होंने किसानों को छेड़ने का काम किया है, यहाँ दूर तक का किसान इकट्ठा होकर जवाब किसान की जमीन पे कब्जा नहीं किया। मार पिटाई भी कर रही है, मार पिटाई भी कर रही है।
सदन बंद हो गया, लखनऊ में किसी का कोई काम नहीं, सब यही है, कहीं नहीं गए, उनके घर जाओ। सही बात है, खट्टे में बात करो, सबको बुला लो, भारत को भी। भारत अक्षय भैया बुलवा दे, पापा बुला दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। या यदि किसी पे 2 लोगों के नंबर हो, रविंद्र भराना जी का और सोमेंद्र तोमर का, बंद कर रखे हैं जी। फोन ना उठा रखे तो 5 लोग जाओ उनके घर में और कह के आओ कि आप हमारे बीच के आदमी हो, हम आपके और आप हमारे हो, आज हम पे दिक्कत है, हमारे साथ चलो। 5 लड़के जाओ ना घर में, हमारे लिए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया और धरना किसान इसलिए देने बैठे कि एग्रीमेंट किसानों के साथ हुआ था कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे, ये प्लॉट देंगे इतने, जिस इन्होंने पूरा नहीं किया, किसान धरने पे बैठ गए। अब कल क्योंकि धरना 1.5 साल से चल रहा है, ऐसे तो नहीं भीड़ रहे हमेशा, कभी ज़्यादा हो जाए कभी नहीं भी रहती। कल इन्होंने आकर उन्होंने जबरन उठा दिया और यहाँ खड़ी फसल जोत दे, उठा के ले गए उन्हें। किसानों की मांग केवल इतनी है कि जो हमारे और आपके बीच का एग्रीमेंट है, आप उन शर्तों को पूरी कर दो और कब्जा तो हम खड़े होकर करा देंगे। जबरन पुलिस के बल पे क्यों करते हो? हम इसीलिए तो बैठे हैं कि जो हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता हुआ है, वो आप पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया है तो उसे पूरा कर दो, ये हमारी मांग है, सीधी सीधी है, सब कुछ लिखित में है। मांग क्यों रुकी पड़ी है अभी तक? देखो साहब जरा सी बता दो, अधिकारियों का मुझे भी 40 साल हो गए, अधिकारियों का ये हो कि किसी भी तरह से अपना पीछा छुटाओ, आगे बढ़ो, पता नहीं 2-4 महीने यहाँ रहेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। एमडीए वालों ने भी हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, लिखित में समझौता हुआ और उन्होंने नहीं माना, फिर धरना देना पड़ा, जेल भी गए, तेल डिपो भी बंद किया और फिर माना उन्होंने। अब फिर काजीपुर में एमडीए ने फिर समझौता किया है 2015 में कि हम भाई पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम आपको प्लॉट देंगे मुआवजे के बदले में, वे भी नहीं दे रहे, वहाँ भी होगा अभी तो झगड़ा। इनके साथ भी जो आवास विकास में लैंड गई है, इनके साथ भी एग्रीमेंट किया कि हम इतना पैसा देंगे, ये आपको प्लॉट देंगे, ये लिखा हुआ जी लाइन, ठीक है साहब, इसकी कॉपी दे देंगे हम आपको, ठीक है मैं आपको। लेकिन जब इन्होंने पूरा नहीं किया, ये तगादा करते रहे और थार थक के अपनी ज़मीन पे बैठ गए। 1.5 साल हो गया, लंबा पीरियड होता कम नहीं होता। पिछले दिनों उनकी जो है झोंपड़ी वोपड़ी डाली थी, उसमें आग लगवा दी गई, फिर रफा दफा हुआ, किसानों ने कहीं गुस्सा भी आया, फिर उन्होंने फिर बना ली। अब ये शांति के साथ बैठे थे, कल आए जबरन इन्हें गिरफ्तार करके ले गए और मकान भी गिरा दिए, देवता गिरा दिए, फसल जोत दी खड़ी। देवताओं के लिए तो हर 1000 मीटर जगह एमडीए ने भी छोड़ दी है, डिवाइडर रोड पे बहुत कीमती जगह है, लेकिन 1000 गज जगह देवताओं के लिए छोड़ दी है। हमारे तो पूजा स्थल है ये, हमारे पे भी ये भव्य मंदिर तो बनाना हमारे बस की नहीं है, हम तो 4 ईंट रख कर वहीं अपना माथा टेक लेते हैं, तीज त्योहार पे वहाँ जोत बत्ती करते हैं, वही हमारे पूजा स्थल है। आज मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जिसे सुनकर शायद आपके भी दर्द की एक दस्तक आपके दिल में भी होगी। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, हम किसी भी परिवार के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और अपने बच्चे की तरह उसको प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं, उसको एजुकेटेड करते हैं और अच्छी पोस्ट पर भेजते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। लेकिन आज एक थाना भैंसुमा क्षेत्र के वृद्ध दंपत्ति इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि 4-5 माह से वो एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पूरी घटना में आपको बताती चलूं, उन्होंने अपने भतीजे को घर पर रखा हुआ था, पाल पोस कर उसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद उसको एडवोकेट बनाया। जो पीड़ित वृद्ध है वो सरकारी टीचर है, रिटायर हो चुके हैं और कहीं किसी काम से बाहर गए होते। उनके बाहर जाने का फायदा उठा करके उस एडवोकेट भतीजे ने अपने नाम फर्जी तरीके से जमीन करा ली।
आप खुद सोच सकते हैं कि जिस पर कितना विश्वास करते थे पूरा दंपत्ति, वृद्ध दंपत्ति विश्वास करके उसे अपने घर में रखते थे, लेकिन उसने उनके साथ इतना बड़ा घोटाला किया। आपको मैं बताती चलूं, इस तरीके की यदि घटनाएं बार बार सामने आएंगी तो कोई भी व्यक्ति किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी भी बच्चे को अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमेशा डर दिल में बना रहेगा कि आगे जाकर ये बच्चा क्या करेगा। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इंसानियत को जगा कर रखें, अपने अंदर की इंसानियत को मरने ना दे, क्योंकि यदि कोई हमें सहारा देता है, कोई हमारी हेल्प करता है तो उसके प्रति वफादार बनकर रहें। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और अभी भी जब मैं बैसुमे का रहने वाला हूँ और बैसुमे में मेरे भतीजे ने जो वकील है उसने जो है फर्जी कागज़ बनाकर जो है फर्जी कागज़ बनाकर और वो जो है उसमें डेथ सर्टिफिकेट और वसीयत बना करके उसने उस पर कब्जा जमा रखा है। उसे नगर पंचायत के अंदर अपने नाम करा लिया है, क्योंकि नगर पंचायत में वो सभासद रहा था 5 साल तक। उस बीच में उसने सारा फ़ायदा उठाते हुए और मेरे बाहर रहने का उसने ये मुझे वो दिया कि आज मुझे मेरे घर के अंदर जिस बच्चे को मैंने, जिस वकील को, जिस भतीजे को मैंने जो है अपने यहाँ रख कर के वकालत पढ़वाई और उसकी फीस दिया, रहने का, खाने का, सब चीज़ों का खर्चा मैंने वहन किया, लेकिन आज वो ही मेरे लिए जो है सिरदर्द बन गया। और यहाँ डिपार्टमेंट में कितनी संपत्ति पर उन्होंने कब्जा कर लिया है? मकान है, पुश्तैनी मकान है, मेरा मकान है, प्लॉट है हमारा। तो अब आप यहाँ पे कितने महीने से लगातार आ रहे हैं? आपको न्याय 4 महीने हो गए हमें। 18/8 से। अच्छा, कितनी बार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हो अपनी? मैं एप्लीकेशन 5 बार, तो मैं ये 4 बार की तो मेरे पास पीली पर्ची है। और आज मैं मिलने के लिए आया था क्योंकि एसएसपी साहब ने एसपीआरए को केस ट्रांसफ़र कर दिया है और एसपीआरए ने जो है उनको सीओ के पास 3 बार जा चुकी है, जबकि सीओ मैं उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि सीओ ऑफिस पर मुझे विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा उसका प्रमाण मैं उनको दे चुका हूँ। अब क्या आपकी मांग है, क्या चाहते हैं? अब मेरी ये सिर्फ ये मांग है कि उन फर्जी कागजों पर कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं कि कॉलेज और स्कूलों का बड़ा योगदान है छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल करने में। छात्र छात्राओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का जो काम करते हैं वो स्कूल और कॉलेज करते हैं। समय समय पर कंपटीशन कराए जाते हैं, समय समय पर बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं, जिसके माध्यम से जो छात्र छात्राओं के अंदर छुपी प्रतिभा है उसको निकाला जाता है, उसको सराहा जाता है और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, कन्हौरलाल महाविद्यालय में आज भी पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि और बहुत सारे टॉपिक को लेकर के आज पोस्टर कार्ड प्रतियोगिता व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से भी ज्यादा पोस्टर बनाए गए, पोस्ट कार्ड बनाए गए और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से स्लोगन लिखकर उसमें चित्र बना करके जागरूकता के संदेश दिए गए। सभी छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अपनी प्रतिभा को कागज के पोस्ट कार्ड पर उतारा। इसमें से मैं आपको बताती चलूं कि कुछ पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी भेजे जाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि कन्हौरलाल एक्टिविटी समिति द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जो छात्राएं किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने होती हैं, उनकी हेल्प के लिए आज भी 16 छात्राओं को चेक देकर उनकी आर्थिक सहायता पूरी की गई। तो गलतियां कहाँ होती हैं? कभी भी देखिए, 2 बार जीवन में कभी निर्णय मत लेना, कभी भी ये चीज गाढ़ मार लेना। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब आप बहुत खुश हो या जब बहुत उदास हो, उस समय कोई निर्णय मत लेना जीवन के बारे में, किसी चीज के बारे में। परेशानियां होगी तो दिशा तलवार और दिनेश तलवार आपके साथ खड़े हुए नजर आए। है मेरा नाम ये मैं इसलिए कहता हूं, नाटक नहीं है, आप एक कथा के रूप में आज शामिल हुए हो और आज आपने जो इतना बड़ा काम करा है ना, पिक्चर का पहला दिन हाउसफुल होता है और आखिरी दिन खाली होता है, और कथा का पहला दिन खाली होता है कि आप मेरा नाम भूलोगे नहीं। पक्की बात है? तो अब शुरू हुई है जो आपके हाथों ने कमाल किया है ना, जो ये पोस्ट कार्ड लिखे हैं, जिस
जिसको हम देश के ऊपर उठाते हैं तो क्या सवाल करते हैं? अरे यही तो सवाल होता है ना कि पिक्चर कितने बजे शुरू होगी। बच्चे होते हैं, 2-4 फालतू बच्चे होते हैं, तो आज के वातावरण में उनको किसी तरह एडजस्ट करना, पढ़ाना, दिखाना, ये सब काम बहुत मुश्किल हो जाता है माता पिता के लिए। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, डीएन इंटर कॉलेज में भी मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 6 विषयों को लेकर के मॉडल तैयार किए गए। 18 विद्यालयों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने अपनी प्रतिभा दिखाई, बहुत सुंदर सुंदर मॉडल बनाए। अपनी प्रतिभा को मॉडल के जरिए से उन्होंने दर्शाया। स्कूल के प्रधानाचार्य व आए हुए अतिथियों ने बच्चों के उत्साह को देखते हुए उनके कार्य की सराहना भी। गौरव त्यागी जी और सिद्धार्थ जी, राजकीय इंजीनियर से विद्योत्मा मिश्रा, जिनकी अनुपस्थिति से विज्ञान की कोई भी एक्टिविटी उसको ढूंढने का काम ये विज्ञान प्रदर्शनी करती है। विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे और ये 4 लोग आपका मूल्यांकन करेंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी क्रम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं हुई। दीपक शर्मा जी जिला समन्वयक, नहीं अब तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वहीं कैंट स्थित सीएवी इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा गांधी बाग में आज गांधी बाग की दीवारों पर पोस्टर बना करके अपनी प्रतिभा को दिखाया गया। मैं आपसे बार बार यही कहती हूं कि स्कूल और कॉलेजों का बहुत बड़ा योगदान है कि छात्र हो या छात्रा हो, उनके अंदर की छुपी प्रतिभा को निकाल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीएवी इंटर कॉलेज के छात्रों को भी गांधी बाग में ले जाया गया। वहां पर जाकर गांधी बाग की दीवारों पर उन्होंने जागरूकता भरे पोस्टर बनाए। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उनके कार्य की सराहना की गई और उनके उत्साह को बढ़ाया गया। अब मैं आपको बताती चलूं, ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं कि हम किसी भी फंक्शन को कर रहे हैं, वहां पर मारपीट हो रही है, वहां पर कोई भी अन्य लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं और हथियार चलाए जा रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, सरधना का एक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए पहुंचा। बताया गया कि कुछ दिन पहले एक रिसेप्शन पार्टी चल रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया, गोलियां भी चलाई गई, मारपीट की गई और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। एक पक्ष पर तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरे जो पक्ष है उससे पूछताछ भी नहीं की जा रही। आज पीड़ित परिवार किसी संस्था के साथ वहां पहुंचा और साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों को पकड़कर बंद कर लिया गया है और दूसरे पक्ष के लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, जबकि जो रिसेप्शन पार्टी चल रही थी वहां पर गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी मारपीट की गई है, सारे सबूत भी हैं, लेकिन उसके बाद भी सरधना पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। आज पीड़ित इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई कि कार्रवाई निष्पक्ष की जाए। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन जिला अध्यक्ष राजेश सेठी। सरधना कस्बा का मामला है, उसमें एक दावत में छींटाकशी हुई। ये हमारी टीम है सरधना में, कौन क्या नाम उनका, मुकेश कुमार जी, और वहाँ से सरधना से ये पीड़ित पक्ष आए हैं हमारे पास। इन्हों की बहुत समस्या है, यानी कि 2 पक्षों में लड़ाई हुई है आपस में और एक पक्ष की कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन सरधना थाना, दूसरे पक्ष का नहीं कर रहा, जबकि दूसरे पक्ष की जो डॉक्टरी पुलिस ने खुद अपनी यानी पैरवी में कराई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी पैरवी नहीं हो रही और एक पक्ष बाहर है और एक पक्ष उल्टा इनकी बैठा रखा। पुलिस पक्षपात करने का काम कर रही है। इसमें क्या कार्रवाई और यहाँ एसएसपी साहब ने बोला? एसएसपी साहब तो सीओ साहब के लिए लिखा है उन्होंने, अब उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे हम। क्या कोई जख्मी वगैरह भी हैं? हाँ, दोनों पक्ष जख्मी है, दोनों पक्ष में आपस में मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस का मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष को बैठा ले और दूसरे पक्ष को। विवाद क्या था? मेन विपक्षी ने गोली तक चलाई है। उसमें विवाद क्या था? विवाद उसमें ये था कि दावत चल रही थी कहीं, वहाँ पे चुनाव को लेकर के छींटाकशी हुई, जानबूझ के
जो ये झगड़ा कराया गया है जानबूझ के, और इस झगड़े को राजनीतिक टूल किया गया है। खैर नाम कुछ भी हो उनका नेताजी का, जानबूझ के इसे राजनीतिक रंग दिया गया है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ, एक पक्ष के आदमी को बैठा रखा है, दूसरे पक्ष के आदमी को छेड़ा भी नहीं गया है, और पुलिस इन्हें समझौता करने का दबाव बना रही है कि आप लोग समझौता कर लीजिए। क्यों कर लीजिए समझौता, जबकि पुलिस खुद इनकी डॉक्टरी का आगे लाई है, खुद लेके गई है, डॉक्टरी का आगे लाई है। मेडिकल के आधार पर उन्हें जीडी रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए थी, दूसरे पक्ष को भी उठा लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने एक पक्ष का एक आदमी उठा रखा है 4 दिन से, और दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कह रही है। इसी की शिकायत करने हम आए हैं। हम चाहते हैं प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे। मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ कि थाना मुंडाली क्षेत्र में सार्वजनिक शमशान की भूमि को लेकर के दलित समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी बहस चल रही थी। जी हाँ, ये मामला कई बार एसएसपी कार्यालय भी पहुंच चुका है, लेकिन अब मैं आपको बताती चलूं, आज दलित समाज के कुछ लोग इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि वो दलित हैं। ब्राह्मण समाज के साथ कार्रवाई की जा रही है और ब्राह्मण समाज द्वारा दलितों पर झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। झूठे मुकदमे में बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें से आज एक व्यक्ति ने कहा कि वो उस क्षेत्र में केवल बीच बचाव करने अपने रिश्तेदारों के पास गया था, उसका वहां से कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आज पीड़ित दलित समुदाय के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई। संबंधित अधिकारी मिले हैं हमें, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मुकदमा वापस कराएंगे। तीनों मिलकर दे देंगे। हाँ भाई, एक मिनट तो जाओ यार। लेकिन मैं कुछ समय पहले इनके गांव में जो है विवाद हो गया था, जिसमें 26 आदमी इंजर्ड हुए थे और एक आदमी की मौत हुई थी। उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमारे समाज के लोगों पर ही उल्टा मुकदमा कायम कर दिया गया, जबकि मेरा समयपुर गांव है और मैंने मात्र इन लोगों की ये मदद की थी कि ये मेरे समाज के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, कहीं ना कहीं मेरा इनसे वो है, इनसे संबंध है मेरा। तो मैं अपनी बिरादरी होने के नाते, प्रमुख होने के नाते इनकी जो सहयोग की भावना से इनके साथ मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया था, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मुझे भी उस मुकदमे में नेम्ड कर दिया, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहा कप्तान साहब के यहाँ पे? कप्तान साहब के यहाँ आए हैं। अब कप्तान साहब हमें मिले नहीं हैं आज, लेकिन पहले कप्तान साहब के माध्यम से हमें आश्वासन दिया जाता रहा है कि आपका मुकदमा वापस हो रहा है, मुकदमा झूठा है। लेकिन स्वर्ण समाज के लोग जो हैं, जो गांव के दबंग लोग हैं, वे हमारे पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अभी परसों पल्ले दिन जो है इनके जो है, जो मृतक का लड़का है और उसकी घरवाली को जो है एक्सीडेंट से मारने का प्रयास किया। अब हम इसलिए आए हैं एसएसपी साहब कि उस मृतक परिवार की जो है उसकी सुरक्षा की जाए, एवं जो हमारे समाज के लोगों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा कायम हुआ है वो झूठा मुकदमा वापस हो। अब हमें साहब ने जो आश्वासन दिया है कि जो झूठा मुकदमा है वो वापस किया जाएगा। जब हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर जो हमारे पड़ोसी होते हैं, परिवार से पहले हमारे साथ होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, हमारा परिवार कहीं दूर रहता है और हम तक पहुंचने में उसे समय लगेगा, लेकिन यदि हमारे घर में सुख है या दुख है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी पहुंचेंगे। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं कि पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन हो गया है। आज फिर मैं आपको बताती चलूं, गगोल क्षेत्र से एक पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा और पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं पूरी घटना आपको बताती चलूं। महिला घर में थी, घर के दरवाजे तोड़कर पड़ोसी घर में घुसे और महिला के साथ मारपीट करने लगे। तभी स्कूल से आया हुआ बेटे ने बीच बचाव किया तो बेटे के साथ भी मारपीट की गई। उसके सर में भी मारा गया, उसके सर से खून बहने लगा। उसके पिता को भी गाड़ी से खींचकर मारा गया। साथ साथ घर में एक तरीके से उत्पात मचा दिया गया पड़ोसियों के द्वारा। लेकिन क्या घटना थी, अभी तक इसका पूरा खुलासा नहीं हुआ कि आखिर पड़ोसियों ने पड़ोसियों के घर में हमला किया क्यों। पुलिस जांच में लगी हुई है। गगोल गांव की, और मैं जैसे घर पे पहुंचा था, स्कूल से आया था 3 बजे। वो जब आए तो पड़ोसी ने हमला कर दिया था हम पर, बाहर के दरवाजे तोड़ दिए थे और मेरी मम्मी के ऊपर डंडे से वार करा था। सोनू नाम का आदमी है उसने। और फिर जब मैं छूट छटाव करने आया था, मम्मी को बचाने आया तो मेरा सर भी फोड़ दिया। किस चीज़ से वार किया तुम्हारे ऊपर? कुछ हथियार था, मैं देख नहीं पाया, पर कुछ धार जैसी चीज़ थी।
क्या कह रहे हैं आप कप्तान साहब, आप अंदर मिले हो? पता नहीं, मैं ताऊ जी मिले हैं, उन्होंने बात करी है जो भी करी है। थाना पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करी। 1 तारीख का मामला है। कितने लोगों के चोट लगी है? 3 लोगों के चोट लगी है। गाय हमारी पूजनीय माता है। गाय हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय है और हम सब उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने निर्दयी हैं कि गाय के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं कई बार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से घटनाएं दिखाती रहती हूँ। आज मैं आपको बताती चलूं कि थाना परतापुर क्षेत्र के रिठानी के पास शराब के गोदाम के पास अचानक से तेज रफ्तार में आती हुई एक गाड़ी ने गाय को टक्कर मार दी। गाय को टक्कर इतनी तेज मारी कि गाय लहूलुहान हो गई, उसका एक पैर भी टूट गया और सड़क पर गिर गई। तभी वहां के क्षेत्रवासियों ने संस्था के लोगों को सूचना दी। संस्था के लोग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गाय को प्राथमिक चिकित्सा दी गई। उसके बाद गाड़ी बुलाकर गाय को सूरजकुंड अस्पताल में भेजा गया। आप देख सकते हैं कि जहां निर्दयता की हद पार होती है, वहां पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। पूरी टीम इंसानियत के साथ वहां पहुंची और पहुंचकर गाय का पूरा उपचार किया, उसको अस्पताल पहुंचाया। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जानवरों के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि वो बेजुबान हैं और हमारे काम भी आ सकते हैं। लेकिन उन बेजुबानों को दर्द बताने के लिए भगवान ने जबान नहीं दी है, लेकिन उन पर अत्याचार भी ना करें। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल के ग्राम गुमसानी में शाही हजरत इकरामुद्दीन शाह बाबा की मजार पर 14वां उर्स मनाया गया। जी हां, काफी हर्षोल्लास के साथ उर्स मनाया गया। दिल्ली गाजियाबाद से कव्वाल पहुंचे, बहुत दूर दूर से कव्वाल पहुंचे और कव्वाली गा करके उर्स को मनाते गए। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, काफी लोग वहां पर पहुंच रहे थे, चादर चढ़ाई जा रही थी, फूल चढ़ाए जा रहे थे और सजदा भी किया जा रहा था। मुरादाबाद के ग्राम गुमशानी शरीफ सावरी चिश्ती दीदार शाही हजरत इकरामुद्दीन शाह बाबा की मजार पर 14वां उर्स मुबारक हुआ। सूफियानी कव्वाली हुई। काफी भारी मात्रा में दिल्ली और गाजियाबाद से सूफी संत आए, जिसमें कव्वालों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आपको बताती चलूं कि ये इसमें आकर लोगों ने चादर चढ़ाई, मन्नत मांगी और सजदे भी किए। जनपद मुरादाबाद से आकिफ सैफी की रिपोर्ट। मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।